हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके होने वाली बजट, क्या आखिर बजट होता क्या है और भारत में बजट का क्या रोल है, बजट कैसे पेश किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि बजट होता क्या है। तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। इससे पहले भी बजट की एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, जो आपका पहला पेपर था, तो उसमें मैंने बजट बताया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार में बताया हुआ है। तो पढ़ते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोगेट से हुई है, जिसका अर्थ छोटा चमड़े का बैग है। ये आपको पिछली वीडियो में बताया मैंने कि बजट का अर्थ क्या है, जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है? बोगेट से, जिसका अर्थ है छोटा चमड़े का बैग। जिसका उपयोग सांकेतिक रूप से ये संकेत देने के लिए किया गया था कि एक राष्ट्र की पूरी धनराशि बजट में निहित है। जिसका सांकेतिक अर्थ क्या था कि किसी भी देश की पूरी धनराशि किसके रूप में उपलब्ध की जाती है? बजट के रूप में। बजट सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। जो बजट क्या क्या करता है? बजट ये करता है किसी भी सरकार की जो आय होती है, जो व्यय मतलब आय मतलब जो उसकी आमदनी, और व्यय मतलब जो खर्चा होता है, उसका लेखा जोखा रखता है। बजट के द्वारा सरकार की नीतियों तथा शासन चलाने की नीतियों के बारे में पता चलता है। तो बजट के द्वारा क्या चलता है? ये जो सरकार नीतियाँ बनाती है और शासन चलाने की नीतियों के बारे में पता चलता है कि आखिर कैसे शासन चला रही है और किस प्रकार से खर्च कर रही है, किस प्रकार का फायदा हो रहा है, और उसकी नीतियाँ किस प्रकार जनता को प्रभावित कर रही हैं। बजट की परिभाषा। अब परिभाषा आप इससे पहले जो वीडियो नहीं तो उसमें 3-4 परिभाषा दी थी, लेकिन इसमें मैंने 2 ही परिभाषा लिखी हुई हैं। तो पढ़ते हैं। आपको कोई भी एक याद करनी है परिभाषा, जो आपको आसानी से याद हो जाए, उसी को लिख के आना है। स्ट्रॉम के अनुसार, तो स्ट्रॉम कहते हैं कि बजट एक लेखा पत्र है जिसमें सरकारी आय व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई है। तो जो स्ट्रॉम वो कहते हैं कि बजट एक लेखा पत्र है। एक लेखा पत्र मतलब एक प्रिंट आउट है जिसमें सरकारी आय और सरकार की आय मतलब आमदनी और व्यय का एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई है, जिसमें आय और व्यय के बारे में ये बताया हुआ है। सिंपल सा ही है, आपको ये थोड़ी जटिल शब्दों का प्रयोग करना है पेपर में, ताकि ये चेकर को लगे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। डिमोक के अनुसार, तो डिमोक क्या कहते हैं? बजट निश्चित समय में आय व्यय के संतुलित व्यय का विवरण है। तो डिमोक कहते हैं कि बजट क्या है? एक निश्चित समय, मतलब एक समय निश्चित किया हुआ है, उसमें जो आय, जो सरकार की आमदनी होती है, और व्यय जो खर्चा होता है, उसका संतुलित व्यय का विवरण है। उसके संतुलित व्यय का मतलब संतुलित खर्च का विवरण होता है। तो बजट की विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बजट एक निश्चित समय अवधि से संबंधित है। क्या है? एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है कि इसकी एक निश्चित काल होता है कि 1 वर्ष का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 8 वर्ष का हो, इसका निश्चित समय तय होता है, जो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालिक अवधि का हो सकता है। अल्पकालीन मतलब 3-4 महीने का भी हो सकता है, मध्यकालीन मतलब 6 महीने का भी हो सकता है, और दीर्घकालीन मतलब साल भर का भी हो सकता है, या फिर 2 साल का भी हो सकता है। बजट प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बजट क्या है? प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो नियोजन एवं नियंत्रण के कार्यों को अत्यधिक प्रभावी तरीके से संपन्न करता है। जो नियोजन और नियंत्रण की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीकों से संपन्न करता है। बजट पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। बजट क्या है? जो है पूर्व मतलब पहले से तय किए हुए लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने का निर्धारण करता है। कि हम सोच लेते हैं ना, जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, पढ़ते, तो हम ये सोचते हैं कि इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो उसी चीज़ का बता रहा है कि पूर्व निर्धारण, जो हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमें ये कार्य को पूरा करना है, और उसी उसी को प्राप्त करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। ये एक भावी कार्य योजना, भावी मतलब फ्यूचर से जुड़ी योजना है। इसके अंतर्गत आगामी अवधि के लिए पूर्वानुमान निर्धारित किए जाते हैं। मतलब आने वाली जो अवधि है, आने वाला समय है, इसके लिए क्या किया जाता है? पहले से अनुमान लगाया जाता है और उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? पहला है प्रचार। तो बजट का व्यापक प्रचार होना चाहिए, ताकि जनता समाचार पत्र एवं जनप्रतिनिधि विभिन्न करों या खर्चों के विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में अपनी राय दे सके।
मतलब जो बजट हमारा भारत देश से तैयार होता है, किसी देश से तैयार होता है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, चाहे जनप्रतिनिधि बताए कि बजट तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है, ताकि जनता अपनी राय रख सके और बता सके कि इसमें क्या सटीक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कौन से निर्णय लेने चाहिए जो हमारे देश के अनुरूप है और नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा स्पष्टता, मतलब पारदर्शिता। बजट की सार्थकता इसी में है कि वह इतना स्पष्ट होना चाहिए कि नागरिक उसे सरलता से समझ सके और अपने विचारों को प्रकट कर सके। देखो, बजट अगर सरल होगा, सुस्पष्ट होगा, तभी तो जनता समझ पाएगी कि इस पे हम अपने क्या विचार रख सकते हैं और क्या हमारे देश के लिए ठीक है या नहीं है। तो बजट को क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और परिशुद्धता, मतलब बजट की शुद्धता होनी चाहिए। इससे हमें पता लगेगा कि बजट के तथ्यों को छुपाकर, राजस्व को कम बताकर बजट की परिशुद्धता को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कहना करता है, जो बजट तैयार किया जाता है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छुपी होनी चाहिए जिससे कि हमारी बजट की शुद्धता को हानि पहुँचे। इसीलिए बजट क्या होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। एकता, समस्त खर्चों के को वित्तीय व्यवस्था में सरकार की सभी प्राप्तियों के लिए एक सामान्य निधि में एकत्रीकरण करना चाहिए, मतलब इकट्ठा करना चाहिए। अब कहना का मतलब है, जो ये सरकार का जितना भी व्यय होता है या आय होती है, वो एक जो सरकारी निधि होती है, सचिव निधि होती है, उसमें इकट्ठा होना चाहिए ताकि सभी खर्चों का पता लग सके। व्यापकता, व्यापकता से अर्थ है कि नए कर, जो भी नए टैक्सेस होते हैं तथा नए नए खर्चों का अनुमान बजट के अध्ययन द्वारा आम जन को हो जाना चाहिए। मतलब जो भी सरकार नए खर्चे करती है या फिर नए टैक्स लगाती है जनता के ऊपर, उनका अनुमान जनता को होना चाहिए कि ये सरकार करने वाली है समय से पहले। आप देखते हो मीडिया द्वारा पहले ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि सरकार अगला कदम ये उठाएगी, ये उठाएगी। तो यही, इसी को लोकतंत्र कहते हैं वैसे। सत्यशीलता, सत्यशीलता बजट के निर्माण के समय जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्रशासन पूरी ईमानदारी तथा कार्यकुशलता से संपन्न करे। मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए हैं बजट को बताने के लिए, वो सारे नियम का पालन करना चाहिए सरकार को। भारत में बजट, अब भारत में पढ़ते हैं बजट प्रक्रिया आखिर है क्या और भारत में बजट होता क्या है। भारतीय संविधान में बजट प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, जो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिभाषित करता है। तो भारत में जो बजट का प्रावधान है वो किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जो बजट की वार्षिक, मतलब एक साल के विवरण को परिभाषित करती है। तो हमारे देश में कब 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 बजट पेश होता है, हर वर्ष, मतलब हर एक वर्ष के बाद। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष से शुरू होने से 6 महीने पहले शुरू होती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, जो एक या फिर 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। तो हमारे देश में बजट बनाने की प्रक्रिया नए साल मतलब एक वर्ष पूरा होने से पहले 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। मतलब सितंबर के आसपास जब 1 अप्रैल या 31 मार्च को पेश किया जाता है, तो लगभग 6 महीने तो सितंबर के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है बजट बनाने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अनुसार बजट के संबंध में प्रमुख जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूरी की जाती हैं। जो ये भारतीय संविधान है उसे 77(3) में ये बताया गया है कि बजट से संबंधित जितनी भी कार्य हैं या जिम्मेदारियां हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएंगी। तो कौन कार्य, इसका बजट बनाने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, मतलब वित्त मंत्री द्वारा। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में 4 प्रमुख संस्थान भाग लेते हैं। वित्त मंत्रालय, जो बजट तैयार करने के लिए कौन कौन से प्रमुख संस्थान भाग लेते हैं, पहला वित्त मंत्रालय, सामान्य मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये 4 लोग शामिल होते हैं बजट बनाने के लिए। पहला हो गया वित्त मंत्रालय, जो कि इसका मेन हेड होता है। दूसरा सामान्य मंत्रालय, जो इसकी सहायता करता है। तीसरा नीति आयोग, जो इसको योजनाएं बताता है कि किस तरीके से करना है। और तीसरा नियंत्रक और महालेखा आयोग, जो महालेखा आयोग जो लेखा जोखा रखता है, नियंत्रक जो इस चीज़ का नियंत्रण करता है। बजट तैयार करने की जिम्मेदारियां आमतौर पर वित्त मंत्रालय की होती है, परंतु व्यापक ज्ञान के कारण सामान्य मंत्रालय की आवश्यकता पड़ती है। मतलब थोड़ी नॉलेज के लिए सामान्य मंत्रालय की आवश्यकता पड़ती है। तो बजट चक्र पढ़ते हैं, आखिर बजट किस प्रकार मतलब कार्यान्वित होता है, तो पढ़ते हैं। बजट बजट चक्र या बजट प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसकी भी क्या होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रांकलन तैयार किया जाता है। जो आगामी मतलब आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके लिए आय और व्यय का क्या किया जाता है, प्रांकलन तैयार किया जाता है। मतलब खर्चे और आमदनी का प्रांकलन तैयार किया जाता है। राजस्व अधिनियम विनियोग अधिनियम के रूप में संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना। जो राजस्व अधिनियम है या विनियोग अधिनियम है के रूप में संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि उसमें पहला तो विनियोग अधिनियम पेश किया जाता है, उसकी सिफारिश के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है संसद की ओर से लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय क्रियाओं की समीक्षा व उनका नियंत्रण किया जाता है। जो लेखा परीक्षा होती है उसके द्वारा वित्तीय क्रियाओं की समीक्षा की जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद उसको आगे भेजा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत औपचारिक रूप से सितंबर के दौरान शुरू हो जाती है। जो बजट प्रस्तुति के 6 महीने पहले, मतलब बजट प्रस्तुति कब होती है, 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच। तो इसकी शुरुआत कब हो जाती है, सितंबर में शुरुआत की हो जाती है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है, उसको पूरा करने में 6 महीने लग जाते हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय और उसके सलाहकार द्वारा बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। जिसमें क्या होता है, जो वित्त मंत्रालय है जिसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है, और उसके सलाहकार होते हैं जो ये सामान्य मंत्रालय हैं, बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं सितंबर के आसपास। बजट का विधिकरण किया जाता है। फिर बजट 5 अवस्थाओं से गुजरता है। बजट का जो विधिकरण है वो कितने अवस्थाओं से गुजरता है, 5। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण, तो मतलब पहले बजट पेश किया जाता है, फिर उस पर आम बहस होती है, दूसरा। और तीसरा होता है अनुदान की मांग पर मतदान। जो अनुदान की मांगें होती हैं उन उस पर मतदान किए जाते हैं संसद में, और उस पर वोटिंग होती है। और विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। जो विनियोग विधेयक है उसको पारित किया जाता है, मतलब उसको पहले पेश किया जाता है संसद में, फिर उसके आगे मांग होती है, फिर विधेयक पारित होता है। तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं, 5 पॉइंट के बारे में आगे होता क्या है। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण, मतलब बजट को पेश करना। भारतीय संसद का बजट अधिवेशन फरवरी के मध्य प्रारंभ होता है। जो बजट संसद का बजटीय अधिवेशन कब शुरू होता है, फरवरी के महीने में, मतलब फरवरी के बीच में ही शुरू हो जाता है। बजट संसद के 2 भागों में, रेलवे बजट तथा आम बजट में प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट है हमारा भारत का बजट है वो 2 भागों में पेश किया जाता है, पहला रेलवे और दूसरा आम बजट के रूप में पेश किया जाता है। रेलवे बजट में रेलों की आय व उनके व्यय का वितरण होता है तथा ये रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो रेलवे बजट जो पेश किया जाता है वो रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें रेल का आय का विवरण और व्यय का विवरण होता है तथा ये रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आम बजट को छोड़कर शेष अन्य सभी विभागों की मांग से संबंधित है। जो आम बजट को छोड़कर जो अन्य सभी विभाग की मांग होती हैं, बाकी बजट उनसे संबंधित होते हैं। ये संसद वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो बाकी जो आम बजट है वो किस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या फिर अन्य बजट है वो किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, संसद के वित्त मंत्री द्वारा। आम बहस, बजट पर आम बहस या चर्चा इसके प्रस्तुतिकरण के कुछ दिनों बाद आरंभ होती है। सामान्यतः 3-4 दिन की ये चर्चा संसद के दोनों सदनों में चलती है। ये ब्रिटिश परंपरा विरासत है। तो दोस्तों, जो आम बहस होती है उसे जब बजट को संसद में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ दिनों तक इस पर आम बहस चलती है। सामान्य 3-4 दिन तक ये चर्चा चलती है कि बजट ठीक है, सही है, सबकी वोटिंग वगैरह होती है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर अनुदान की मांग पर मतदान। तो आम बहस समाप्त होने के बाद लोग सभा अनुदान की उन मांगों पर मतदान प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जैसे कि प्रत्येक मांग पर मतदान होता है कि इस अवस्था में सांसद बजट के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। वे किसी विशेष अनुदान की मांग को घटाने या कम करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। जो सांसद होते हैं उनकी क्या सकती है, वो किसी भी बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, किसी बजट विधेयक के ऊपर, और फिर उसके अनुदान को घटाने या बढ़ाने की मतलब उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उसको प्रस्ताव रख सकते हैं। देखो, अनुदान होता क्या है कि जो बजट तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं कि इस बजट में ये किया जाए, वो किया जाए। तो उसके ऊपर आम बहस होती है, फिर चर्चा होती है, फिर उनको संसद में पेश किया जाता है कि आप सभी इन मांगों पर सहमत हो या नहीं हो।
तो जब संसद के सभी सदस्य सहमत हो जाते हैं तो इसको आगे भेज दिया जाता है, और सहमत नहीं होते तो इसमें घटा बढ़ी होती है। जैसे कि कुछ सांसदों ने कह दिया कि ये हमारे अनुसार सटीक नहीं है, और कुछ की सहमति होती है, कुछ की नहीं होती, तो उनमें कुछ नियमों में फेरबदल कर दिए जाते हैं बजट के उसी समय। तो विनियोग विधेयक को पारित करना, जो विनियोग विधेयक होता है इसके बाद उसको पारित करना होता है। अगली अवस्था वार्षिक विनियोग विधेयक को पारित करना होता है। जो ये हमारा बजट है, विनियोग विधेयक है, उसको पारित करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि में कोई भी धन कानून या द्वारा विनियोग के बिना नहीं निकाला जाएगा। जो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार ये बोला गया है, जो भारत की संचित निधि है जिसमें हमारे टैक्स को इकट्ठा किया जाता है, और उसमें से जो भी हमारा आय व्यय होता है भारत सरकार का, उसमें एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता किसके बिना, विनियोग विधेयक के बिना। तो विनियोग विधेयक का क्या कार्य हो गया कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधेयक पास करना। दूसरे शब्दों में भारत सरकार की जन कल्याण के संदर्भ में जितने भी खर्चे व निवेश किए जाते हैं उनका विवरण विनियोग विधेयक में किया जाता है। तो विनियोग विधेयक क्या है, भारत सरकार द्वारा किसी भी जन कल्याण के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, या फिर अन्य किसी खर्चे के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, उन सबका विवरण किसमें होता है, विनियोग विधेयक में होता है। तो ये हो गया आपको विनियोग विधेयक। अंततः विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है जिसे भारत की संचित निधि से लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं प्रभारित व्यय के लिए धन निकाला जाता है। तो विनियोग विधेयक क्या कहता है, जो हमारे देश में जितने जन कल्याण संबंधित कार्य होते हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी या फिर शिक्षा से जुड़ी या फिर ऐसा कोई भी कार्य जिससे जनता का लाभ होता हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो सरकार, जो जितने सरकारी अफसर होते हैं उनको सैलरी वगैरह वो इस विधेयक द्वारा प्राप्त होती है। मतलब ये विधेयक संसद में पास होता है, फिर इस विधेयक में जितना भी मतलब खर्चा होता है वो खर्च उस हिसाब से पैसा संचित निधि से निकाला जाता है, जो भारत की संचित निधि है उससे निकाला जाता है। तो आपको विनियोग विधेयक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक मतलब धन से जुड़ा विधेयक। विनियोग अधिनियम सरकार को संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्रदान करता है। जब विनियोग विधेयक पास हो जाता है तो संचित निधि से धन निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है सरकार को। लेकिन अभी तक ये व्यवस्था नहीं की गई है कि धन कहाँ से आएगा। तो अभी तक ये व्यवस्था नहीं की गई है कि धन आएगा कहाँ से संचित निधि में। अतः कारारोपण द्वारा धन एकत्रित करने की व्यवस्था की जाती है। कारारोपण एक विधि है जिसके द्वारा धन एकत्रित करने की विधि को बताया गया है। इस उद्देश्य में हेतु एक वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, जो वित्त विधेयक है जिसका हम पढ़ते हैं वो पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर, शुल्क इत्यादि का विवरण वित्त विधेयक में होता है। तो वित्त विधेयक में होता है क्या है, जो भारत सरकार द्वारा जितने कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, तो उन सबका विवरण किसमें होता है, वो होता है वित्त विधेयक में। विनियोग विधेयक में क्या होता है, वो खर्चे लिखे जाते हैं जो हम जन कल्याण के लिए करते हैं। और वित्त विधेयक में क्या होता है, वो सभी टैक्स होते हैं जो हम जनता से लेते हैं, मतलब हम नहीं, सॉरी, सरकार जनता से लेती है। तो ये होता है वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक द्वारा ही संचित निधि में पैसा आता है। कर संग्रह मतलब टैक्स का संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक 75 दिनों के अंदर अधिनियमित या संसद में पारित किया तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति हो जानी चाहिए। तो जो कर संग्रह मतलब टैक्स को इकट्ठा करने का अधिनियम है 1931 के अनुसार 75 दिनों के अंदर इसको संसद में पेश किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति हो जानी चाहिए और इसको पास कर दिया जाना चाहिए। तो आपको ये विनियोग विधेयक समझ आ गया, वित्त विधेयक समझ आ गया क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आखिर बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है। फिर इसके बाद देखो, बजट बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट भी नहीं हुआ। आप अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो बजट का क्रियान्वयन पढ़ते हैं। बजट का क्रियान्वयन कार्यपालिका सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जो बजट का क्रियान्वयन होता है, मतलब बजट को पारित करने, मतलब देश में लाने का कार्य किसका होता है, वो होता है कार्यपालिका कार्य। जैसे ही विनियोग अधिनियम पास हो जाता है, वित्त मंत्रालय व्यय करने वाले मंत्रालयों व विभागों को उनकी आवंटित धनराशि के बारे में परामर्श देता है। तब प्रत्येक मंत्रालय व विभाग
के नियंत्रण अधिकारी भिन्न भिन्न संवितरक अधिकारियों का आवंटन तथा परामर्श प्रदान करता है। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे विनियोग विधेयक पास हो जाता है और वित्त मंत्रालय व्यय करने वाले मंत्रालयों विभागों को आवंटित कर देते हैं, मतलब उसकी एक कॉपी जो विनियोग विधेयक होता है उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, उस प्रिंट आउट को सभी कार्यालयों मंत्रालयों को भेज देते हैं, धनराशि के बारे में परामर्श देते हैं। तब प्रत्येक मंत्रालय व विभाग के नियंत्रक अधिकारी भिन्न भिन्न संवितरक अधिकारियों को आवंटन तथा परामर्श देते हैं। तब सभी अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि बजट तैयार हो गया है, इसको पेश किया जा रहा है और सभी विभाग इसके लिए सचेत हो जाएं। व्यय को इस प्रकार से सुनियोजित किया जाता है कि खर्च वाले प्राधिकरण के हाथ में दी गई धनराशि अतिरिक्त धनराशि मिलने से पहले खर्च ना हो जाए। तो बजट को इस तरीके से पास किया जाता है, जो 1 साल का हमें समय दिया जाता है, उस समय से पहले जो धनराशि दी गई है भारत सरकार को, उससे पहले खर्च नहीं होनी चाहिए। लेखा परीक्षण, जो लेखा परीक्षण होता है, जो लेखा जोखा करता है, यह बजट का अंतिम चरण होता है। यह बजट का क्या होता है, अंतिम चरण होता है। कार्यपालिका जो खर्च करती है और उसका लेखा जोखा लेखा परीक्षण द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिका को जो है सचिव निधि से जो पैसा मिलता है, जो वो खर्चा करती है जन कल्याण के ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो उसका लेखा जोखा कौन करती है, लेखा परीक्षण। सभी व्यय को तथा लेन देन को दस्तावेज के रूप दिया जाता है। सभी व्यय होते हैं, जितने लेन देन होते हैं, सबको क्या है, एक दस्तावेज यानी एक किताब या कॉपी या प्रमाण पत्र जैसे का रूप दे दिया जाता है। फिर उसको आगे सचित रखा जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, ताकि उसके बारे में कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे सूचना का अधिकार दिया गया है, उसके द्वारा हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो आप दोस्तों, ये था आपका बजट, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।